जय दोस्तों, आज हम पढ़ाएंगे संविधान सभा। ठीक, संविधान सभा के विषय में बताएंगे। ठीक, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये पेपर में जरूर आता है। ठीक, संविधान सभा में जब संविधान बना रहा, संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 389 थी। संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389 थी। इन 389 में से 93 ऐसे थे जो देसी रियासतें थी। देसी रियासतें, ठीक, 93 क्या थी? देसी रियासतें थी। और यहाँ बची कितनी? 6, 9, ठीक, और 389 में 93 माइनस कर देंगे, बचेंगे 2, 296। ये 296 सदस्य थे, ये जो 296 सदस्य थे, ये कहाँ से थे? तो अंग्रेज भारत से। ये कहाँ से थे? तो अंग्रेज भारत से। अंग्रेज भारत, ठीक। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये जो 296 सदस्य हैं, 296, इसमें क्या था कि 4 ऐसे प्रांत थे। 296 में 2 + 4, 4 ऐसे प्रांत थे जैसे आज वर्तमान में संघ शासित राज्य यूटी कितने हैं? 8 संघ शासित राज्य हैं। उस समय इस समय संविधान सभा में कुल सदस्य में 4 जो थे, वो 4 क्या थे? यूटी थे। यूटी अर्थात संघ शासित राज्य, यूनियन टेरिटरी बोला जाता है। ये 4 क्या थे? तो संघ शासित राज्य थे। संघ शासित राज्य, ठीक, ये 4 क्या थे? संघ शासित राज्य थे। ठीक, ये 4 कौन कौन से थे? ये भी पेपर में क्वेश्चन आता है। तो नंबर 1 लिखेंगे दिल्ली, पहला दिल्ली था। दूसरा लिखेंगे मेरवाड़ा, ये है कहाँ? तो राजस्थान में मेरवाड़ा। तीसरा था कुर्ग, कुर्ग कहाँ है? तो कर्नाटक में। कुर्ग कहाँ है? कर्नाटक में। और चौथा आएगा बलूचिस्तान। चौथा कहाँ पर आएगा? बलूचिस्तान वर्तमान में कहाँ है? तो पाकिस्तान में। ठीक, ये संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389 थी। 389 ही सदस्य क्यों लिए गए थे? हम 390 सदस्य भी ले सकते थे या 391 भी ले सकते थे, क्योंकि उसमें भारत की जनसंख्या थी वो कितनी थी? 40 करोड़। ठीक, हमें पता है कि एक विधायक बराबर 10 लाख वोटर्स होते हैं। कितने वोटर्स होते हैं? 10 लाख वोटर्स होते हैं। एक विधायक बराबर 10 लाख, इसलिए 389 ही सदस्य दिए गए थे। 389 सदस्यों में 93 क्या थी? तो देसी रियासतें थी। और अंग्रेज भारत से कितनी आई? 296 सीटें आई। ठीक है, इसमें 4 सीटें ऐसी थी, इन 296 में 4 सीटें ऐसी थी जो यूटी थी अर्थात संघ शासित राज्यों से ली गई। काउंट पर नंबर 1 दिल्ली, नंबर 2 अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान से, नंबर 3 कुर्ग कहाँ से? कर्नाटक से, और नंबर 4 बलूचिस्तान जो है वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो वर्तमान में यहाँ पाकिस्तान में स्थित है। ठीक, इसके बाद क्या हुआ? ये चुनाव होना चालू होंगे। ठीक, चुनाव होंगे जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव होंगे। जुलाई अगस्त 1946 में क्या होंगे? चुनाव होना चालू होंगे। इसमें 296 सीटों में से 208 सीटें किसको मिलेंगी? तो 208 जैसे मिलेंगी कांग्रेस। किसको मिलेंगी? 208 सीट कांग्रेस को मिलेगी। 73 सीट मिलेगी मुस्लिम लीग को। 73 सीट मुस्लिम लीग को। और 15 सीटें किसको मिलेंगी? तो अन्य वाले को मिलेंगी। 15 वाली सीटें अन्य को मिलेंगी। ठीक, कांग्रेस को कितनी सीट मिली? तो 208 सीट मिली। मुस्लिम लीग को कितनी मिली? 73 मिली। अन्य वाले को कितना मिला?
तो 15 मिला। ठीक, टोटल कितना हो जाएगा, अगर ये 5 दिन 8 8 16 हो जाएगा, 1 7 8 1 9 296 सीटें। ठीक, टोटल सीटें कितनी होंगी 296। अब इन 296 सीट में कांग्रेस को कितनी सीटें मिल रही हैं, 208 सीट मिल रही है। मुस्लिम लीग को कितने सीट मिल रही है, 73 सीटें मिल रही है। और अन्य को कितना सीटें मिल रही है, 15 सीटें मिल रही है। अन्य वाले को कितना सीटें मिल रही है, 15 सीटें मिल रही है। अब संविधान सभा की बैठक होगी और बैठक में भाग लेंगे। ठीक है, संविधान को बनने में कितना समय लगा, तो संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का क्या लगा, समय लगा था। ठीक, 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। पैसा कितना लगा था, 63 729 रुपए खर्चा हुआ था संविधान को बनाने में। ठीक, 63 लाख 63,96,729 रुपए क्या हुए थे संविधान को बनाने में खर्चा हुए थे। इसके बाद अगला देखो क्वेश्चन है, संविधान सभा की बैठकें। संविधान सभा की जो पहली बैठक थी 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें स्थायी अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। ठीक, और 9-11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई। ये पहली बैठक थी, ये कौन सी दूसरी बैठक हुई। इसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। किसको बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया। तीसरी बैठक कब हुई, 9-11-13 दिसंबर 1946 को हुई। ठीक, इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, इनको ये क्या लेके आए, तो उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आए। क्या लेके आए, उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आए। कब आए, ठीक, 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या बनाया जाता है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या लेके आते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव लेके आते हैं। ये उद्देश्य प्रस्ताव वही है जो आज वर्तमान में क्या है, प्रस्तावना है। ठीक है, ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या है, वर्तमान में प्रस्तावना। ठीक, संविधान सभा में अगर पूछा जाए कुल महिलाओं ने कितनी महिलाओं ने भाग लिया, तो कुल 15 महिलाओं ने भाग लिया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक में कितनी महिलाओं ने भाग लिया था, 9 महिलाओं ने भाग लिया। कितना, 9 महिलाएं ने क्या लिया था, भाग लिया था। 9 महिलाओं ने क्या लिया, संविधान सभा की प्रथम बैठक में भाग लिया। कुल महिला कितनी थी, 15 थी। पहली बैठक में कितनी महिलाएं थी, 9 महिलाओं ने भाग लिया था। ठीक, एक मुस्लिम महिला थी जिसका नाम था बेगम अय्याज रसूल। ठीक, एक मुस्लिम महिला थी जिसका नाम था बेगम अय्याज रसूल। ठीक, एक मुस्लिम महिला थी जिसका नाम क्या था, बेगम अय्याज। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला देखो, 26 नवंबर 1949 को 15 अनुच्छेद क्या होते हैं, लागू होते हैं। 26 नवंबर 1949 को कितने अनुच्छेद लागू होते हैं, 15 अनुच्छेद लागू होते हैं। कौन कौन, 5 6 7 8 9 60। ठीक, 60 के बाद आ जाएगा 324 366 367 369 380 388। ठीक, 388 बाद 391 392 393 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक, ये 26 नवंबर 1949 को कितने अनुच्छेद लागू हो गए, तो 15 अनुच्छेद लागू हो रहे। कौन कौन से, 5 6 7 8 9 60 324
324, 366, 367, 372, 380, 388, ठीक, 391, 392, 393, ठीक है, 393। इसके बाद अगला, अगर पूर्णतः संविधान कब लागू हुआ तो 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, पूर्णतः संविधान लागू हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा जाता है प्रारूप समिति, ठीक, प्रारूप समिति से आते हैं क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रारूप समिति की स्थापना पूछी जाती है तो 29 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1947 को ये किसकी, प्रारूप समिति, प्रारूप समिति की जो स्थापना थी 32 अगस्त 1947 को। इनमें सदस्यों की संख्या पूछी जाती है, कितने सदस्य थे, तो 7 सदस्य थे, ठीक, 7 सदस्यों के नाम आपको लिखना है। पहला जो सदस्य था, ठीक, पहले सदस्य का नाम था डॉक्टर, पहले सदस्य का नाम था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जो अध्यक्ष बनाए गए थे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ठीक, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर किसके क्या बनाए गए थे, तो अध्यक्ष बनाए गए थे, ठीक। दूसरा था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला लिखेंगे N. गोपाल स्वामी अय्यर, N. गोपाल स्वामी अय्यर, ठीक। तीसरा लिखेंगे N. गोपाल स्वामी अय्यर, ठीक है, N. गोपाल स्वामी अय्यर। आह्लादी कृष्णमाचारी अय्यर, आह्लादी कृष्णमाचारी अय्यर, ठीक। चौथा लिखेंगे K.M. मुंशी, पांचवा लिखेंगे K.M. मुंशी हो गए, ठीक। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हो गए, N. गोपाल स्वामी अय्यर हो गए, आह्लादी कृष्णमाचारी अय्यर हो गए, K.M. मुंशी हो गए, ठीक है, K.M. मुंशी। उसके बाद आ जाएगा सैयद मोहम्मद सदुल्लाह, सैयद मोहम्मद सदुल्लाह। इसके बाद 6 नंबर पर लिखेंगे सैयद मोहम्मद सदुल्लाह। इसके बाद लिखेंगे N. माधवराव, T.T. कृष्णमाचारी, N. माधवराव। और 7 नंबर लिखेंगे T.T. कृष्णमाचारी, ठीक, T.T. कृष्णमाचारी, T.T. कृष्णमाचारी। जो T.T. कृष्णमाचारी थे ये 1948 में D.P. खेतान की जगह आए थे, ये 1948 में D.P. खेतान की जगह आए थे, किसकी जगह आए थे, तो D.P. खेतान की जगह आए थे, ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 7 तो है, 7 में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक। ये कौन से, D.L. मित्र की जगह आए थे, N. माधवराव, D.L. मित्र की जगह आए थे, ठीक। पेपर में क्वेश्चन में इसे पूछा जाएगा, इसका जल्दी आएगा। पहला क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि प्रारूप समिति की स्थापना कब हुई, तो 29 अगस्त 1947 को हुई, ठीक। अगला क्वेश्चन जब भी पेपर में आएगा 4 नाम दे देगा, कहेगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन नहीं थे, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको इन 7 के नाम याद करना होगा, ठीक। इन 7 में अध्यक्ष कौन था, तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर अध्यक्ष बनाए गए थे, N. गोपाल स्वामी अय्यर, आह्लादी कृष्णमाचारी अय्यर, K.M. मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्लाह, N. माधवराव, ठीक, T.T. कृष्णमाचारी। इसके शॉर्ट ले सकते हैं, क्या हुआ? अरे यार भाई थोड़ा सा एप्पल वाली एयरबड्स वगैरह